जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमारी TCS प्रीवियस ईयर 1500 प्लस MCQ सीरीज का ये है पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हम कर रहे हैं बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के MCQs। अगर आपने पहले वाले 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमने आपके लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, वहाँ पर जाकर आप पहले वाले 3 पार्ट्स देख सकते हैं, जिनके अंदर हमने 150 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस के। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप दिल्ली पुलिस AWTPO और HC मिनिस्टर के मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं जो प्रॉपरली TCS पैटर्न बेस्ड हैं, तो आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 151। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ CPU? निम्नलिखित में से कौन CPU का एक घटक नहीं है? फर्स्ट आपका दे रखा है रजिस्टर, सेकंड दे रखा है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, थर्ड दे रखा है आपका कंट्रोल यूनिट और फोर्थ दे रखा है मदरबोर्ड। तो आपके रजिस्टर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट ये तीनों आपके CPU के पार्ट्स होते हैं, लेकिन मदरबोर्ड CPU का पार्ट नहीं होता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट बनेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस बेस्ट मैचेस द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम्स ऑफ लिस्ट 2? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प लिस्ट 1 की वस्तुओं का लिस्ट 2 की वस्तुओं से सबसे अच्छा मेल खाता है? लिस्ट 1 का आपको मैच करना है लिस्ट 2 के साथ। तो मॉनिटर आपके होते हैं कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स क्या होते हैं आपके प्रिंटर्स। पिछले वाले वीडियोस के अंदर हमने प्रिंटर्स को डिटेल्स के अंदर जाना था, डिटेल के अंदर स्टडी की थी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होते हैं, चेन प्रिंटर्स क्या होते हैं, तो वहाँ से आपकी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी, वो पार्ट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लॉटर्स क्या होते हैं आपके फ्लैट बेड। तो यहाँ पर जो करेक्ट मैच बनेगा, फर्स्ट का A, सेकंड का B और थर्ड का C। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये होते हैं आपके फ्लैट बेड प्लॉटर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइन प्रिंटर? निम्नलिखित में से कौन एक लाइन प्रिंटर्स है? ठीक है, तो चेन प्रिंटर्स होता है, ये आपकी एक लाइन प्रिंटर की टाइप है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट बनेगा। प्रिंटर्स के बारे में हमने पहले वाले वीडियोस के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कशन कर रखा है, तो आप वो वीडियोस भी जरूर देखें। और जो आपके लाइन प्रिंटर्स की टाइप्स होती हैं वो होती हैं ड्रम प्रिंटर्स, बैंड प्रिंटर्स और चेन प्रिंटर्स। ये तीनों आपके लाइन प्रिंटर्स की टाइप होती हैं, इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स रिप्रेजेंट्स ए कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ वन और मोर फाइल्स? निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रकार एक या अधिक फाइलों के संपीड़ित संस्करण का प्रतिनिधित्व करता है? ये क्वेश्चन आपका CBSE जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो ये होता है आपका जिप फॉर्मेट। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट बन जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोजिला फायरफॉक्स इज फॉल्स? मोजिला फायरफॉक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट दे रखा आपका इट कैन वर्क ऑन लिनक्स सिस्टम एज वेल, यह लिनक्स सिस्टम पर भी काम कर सकता है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है ये। सेकंड दे रखा आपका इट इज़ ए गूगल प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये गूगल प्रोडक्ट नहीं है, ये मोजिला का प्रोडक्ट है। ऑप्शन सेकंड ही यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन मोजिला फायरफॉक्स द कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट की इज यूज टू स्विच फ्रॉम वन टैब टू अदर टैब। फायरफॉक्स के अंदर एक टैब से दूसरे टैब के अंदर स्विच करने के लिए कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। ये भी बिल्कुल आपकी राइट स्टेटमेंट है, और ये आपका ओपन सोर्स ब्राउजर है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सेकंड, ये आपका मोजिला फायरफॉक्स मोजिला फाउंडेशन का प्रोडक्ट रहेगा। नेक्स्ट, इन अर्ली कंप्यूटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एज एन इनपुट डिवाइस? प्रारंभिक कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता था? क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब भी ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो दोस्तों जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे आपके, उनके अंदर इनपुट डिवाइस के रूप में यूज की जाती थी पंच कार्ड्स। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, और ये वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज फॉल्स? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट दे रखा है इट कैन नॉट हैव टू और मोर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ओपन साइमल्टेनियसली। इसमें दो या दो से अधिक एप्लीकेशन प्रोग्राम एक साथ नहीं खुल सकते हैं। यही आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी राइट हो जाएगी, ठीक है। विंडोज़ के अंदर हम एक से ज़्यादा एप्लीकेशन एक साथ खोल सकते हैं। सेकंड दे रखा है मल्टीटास्किंग आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही है। द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन विंडोज ओएस आफ्टर द बूटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डेस्कटॉप। बूटिंग प्रक्रिया के बाद विंडोज ओएस पर जो आपकी स्क्रीन दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। और ये आपका GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है। तो फर्स्ट आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस
व्हेन द मिनिमाइज बटन ऑफ एन एप्लीकेशन विंडोज इज क्लिक्ड। जब मिनिमाइज बटन पर क्लिक किया जाता है तो क्या होता है। फर्स्ट दे रखा आपका एप्लीकेशन इज क्लोज्ड, एप्लीकेशन बंद हो जाता है, ये गलत है आपका। सेकंड दे रखा है द एप्लीकेशन प्रोग्राम इज डिलीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम मिनिमाइज करते हैं तो एप्लीकेशन प्रोग्राम डिलीट नहीं होता है। सेकंड दे रखा है द एप्लीकेशन विंडो कवर्स द होल स्क्रीन, एप्लीकेशन विंडो पूरी स्क्रीन को कवर कर लेती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमाइज करने के बाद जो आपकी एप्लीकेशन विंडो होती है वो पूरे स्क्रीन को कवर करती है मैक्सिमाइज करने के अंदर। लेकिन मिनिमाइज करने के अंदर क्या होता है, द एप्लीकेशन विंडोज अपीयर एज आइकॉन ऑन द स्टेटस बार, एप्लीकेशन विंडो स्टेटस बार पर एक आइकन के रूप में दिखाई देती है मिनिमाइज करने के बाद। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन टीसीपी आईपी मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी मॉडल में निम्नलिखित में से कौन एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। तो जो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से, टीसीपी, यूडीपी, डीसीसीपी, एससीटीपी। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ये आपके ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन बूट पी ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल नहीं होता है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल। 4 प्रकार के आपके ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होते हैं, टीसीपी, एससीटीपी, यूडीपी और डीसीसीपी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ईमेल एड्रेस, निम्नलिखित में से कौन एक वैध ईमेल पता नहीं है। फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर, ये एक आपका वैलिड ईमेल एड्रेस है। सेकंड है आपका, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ईमेल एड्रेस के अंदर ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं होता है, तो यही आपका वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बचे हुए 3 और 4 ये आपके वैलिड ईमेल एड्रेस हैं। ईमेल एड्रेस के अंदर हम डॉट का भी यूज कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्विस ऑफर्ड बाई एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा दी जाने वाली सेवा नहीं है। तो यहाँ पर डायल अप एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस और डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन ये सारी आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा सर्विस ऑफर की जाती हैं, लेकिन वेब एडमिनिस्ट्रेशन ये आपकी सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा नहीं दी जाती है। वेब एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, वेब को सेफली सिक्योरली चलाना आपका वेब एडमिनिस्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म HTTPS मीन्स, HTTPS शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन एन ईमेल आईडी, ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं होती है। तो न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं, ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं होता है जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स अलाउड होते हैं, डॉट भी यहाँ पर अलाउड होता है। तो ब्लैंक स्पेस यहाँ पर अलाउड नहीं होता है। ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ CC ए फील्ड ऑफ ईमेल हेडर, निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल हेडर के एक क्षेत्र CC का पूर्ण रूप है। CC की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या होती है, कार्बन कॉपी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंटरनेट, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट की विशेषता नहीं है। फर्स्ट है आपका एसेसिबिलिटी, सेकंड है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, थर्ड आपका इजी ऑफ यूज, फोर्थ आपका हाई कॉस्ट। तो दोस्तों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपकी फीचर्स हैं इंटरनेट के, लेकिन फोर्थ आपका जो फीचर दे रखा है हाई कॉस्ट, ये आपका फीचर नहीं है। जो फीचर होता है इंटरनेट का होता है लो कॉस्ट, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू स्विच टू द लास्ट टैब ऑफ द क्रोम ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर की भी आपको शॉर्टकट कीज याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पार्ट्स के अंदर हम क्रोम ब्राउजर की भी शॉर्टकट कीज याद करने वाले हैं। क्रोम ब्राउजर के अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो होता है आपका Ctrl+9, Ctrl+9 का यूज करके हम जो हमारा लास्ट टैब होता है उसके अंदर स्विच कर सकते हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों जल्द ही हमारी 3500 के आसपास जो TCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी बुक भी लॉन्च होने वाली है, जल्द ही हम आपको सूचना देंगे उसके बारे में भी, ठीक है। नेक्स्ट, ए मोडेम
इज रिक्वायर्ड फॉर असेसिंग इंटरनेट थ्रू केबल, व्हाट डज द टर्म मोडम मीन। केबल के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस करने के लिए मोडम की आवश्यकता होती है। मोडम शब्द का अर्थ क्या है? इजी क्वेश्चन है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, SMTP इज एन ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। SMTP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका यूज आपका ईमेल के अंदर किया जाता है। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू क्लोज ए करंटली ओपन टैब इन ए क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर में जो आपका करंटली टैब ओपन है उसको बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो ये होती है आपकी Ctrl+W। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाए। Ctrl+W का यूज करके हम जो हमारा करंटली ओपन टैब होता है उसको क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट में फाइल ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन के अंदर ये आंसर है, फाइल ट्रांसफर करने के लिए एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर, इसके लिए आपका FTP का यूज किया जाता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है? फर्स्ट आपका हॉटमेल, सेकंड है जीमेल, थर्ड है कूल मेल और फोर्थ है याहू मेल। तो हॉटमेल, जीमेल और याहू मेल ये सारे आपके ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, लेकिन कूल मेल आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट दे रखा है, एन ईमेल आईडी कैन नॉट हैव बोथ लोअर केस और अपर केस। एक ईमेल आईडी के अंदर एक साथ आपके लोअर केस और अपर केस नहीं हो सकते। तो ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एक ईमेल आईडी के अंदर आपके लोअर केस और अपर केस दोनों हो सकते हैं। सेकंड आपका, एन ईमेल आईडी इज ऑलवेज यूनिक। एक ईमेल आईडी हमेशा एक यूनिक होती है। तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ईमेल आईडी आपकी ऑलवेज यूनिक रहती है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। थर्ड जो दे रखा आपका, एन ईमेल आईडी इज जनरली केस सेंसिटिव। ईमेल आईडी जो आपकी बोल रखी है वो केस सेंसिटिव होती है, ऐसा नहीं होता है। ईमेल आईडी जो होती है आपकी केस सेंसिटिव नहीं होती है। फोर्थ दे रखा है, ईमेल आईडी कैन नॉट यूज डॉट कैरेक्टर। ईमेल आईडी के अंदर हम डॉट कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते, ये भी गलत है। ईमेल आईडी के अंदर हम डॉट का यूज भी कर सकते हैं, ये केस सेंसिटिव नहीं होती है, और इसके अंदर हम लोअर केस और अपर केस दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 174 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू ओपन द डाउनलोड विंडो इन द क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज किया जाता है? तो ये होती है आपकी Ctrl+J। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+J का यूज करके हम डाउनलोड विंडो को खोल सकते हैं क्रोम ब्राउजर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 175। वो वाज द इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? ये क्वेश्चन भी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक थे आपके टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। 1989 के अंदर इन्होंने www इन्वेंट की थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स पुशेस ईमेल मैसेजेस टू द सर्वर्स। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल पुश करता है ईमेल मैसेज को सर्वर पर? तो होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। POP की फुल फॉर्म आपको याद रखनी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। नेक्स्ट, which of the following keyboard shortcut is used to activate a browser tab to the right of the current tab in a Chrome browser। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट क्रोम ब्राउजर में करंट टैब के दाईं ओर एक ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो होता है आपका Ctrl+पेज डाउन। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, in dotted decimal notation an IP version 4 address is represented by using exactly blank dot symbols। डॉटेड दशमलव संकेतन में एक IP संस्करण 4 पता बिल्कुल डॉट प्रतीकों का उपयोग करके दर्शाया जाता है। तो IP4 के अंदर जो डॉट यूज होते हैं वो तीन डॉट्स का यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, TCP/IP is the most popular internet protocol. What is the full form of TCP?
टीसीपी आईपी सबसे लोकप्रिय इंटरनेट प्रोटोकॉल है, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, व्हेन यू सेंड एन ईमेल विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स शुड कंटेन योर ईमेल एड्रेस। जब आप ईमेल भेजते हैं तो निम्नलिखित में से किस फील्ड में आपका ईमेल पता होना चाहिए? तो किसके अंदर हम डालते हैं? हमारा ईमेल फ्रॉम के अंदर। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसके पास भेजना है उसका डालते हैं हम टू के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू ऐड ए बुक मार्क ऑफ द पेज करंटली ओपनड इन क्रोम ब्राउजर। निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्रोम ब्राउजर में वर्तमान में खोले गए पेज के बुकमार्क को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो इसके अंदर शॉर्टकट की कौन सी यूज होती है? आपकी कंट्रोल+D। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, होम पेज इज द पेज ऑफ ए वेबसाइट। होम पेज एक वेबसाइट का कौन सा पेज होता है? तो ये होता है आपका फर्स्ट पेज। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। होम पेज आपका होता है वेबसाइट का फर्स्ट पेज। नेक्स्ट, पीओपी इज एन ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी? पीओपी एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। पीओपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन ए न्यू विंडो इन इनकोग्निटो यानी कि प्राइवेट मोड इन क्रोम ब्राउजर। दोस्तों, हमने शॉर्टकट कीज का एक वीडियो डाल रखा है। ठीक है, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने। क्रोम ब्राउजर में गुप्त या निजी मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज किया जाता है? ठीक है, तो इनकोग्निटो मोड को एक्टिवेट करने के लिए Ctrl+Shift+N का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, POP3 is an email related protocol. What does the numeric value 3 in POP3 represent? POP3 आपका एक ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल है। POP3 में अंकीय मान 3 क्या दर्शाता है? तो ये होता है आपका वर्जन ऑफ POP। POP का वर्जन दर्शाता है आपका 3, जो आपका न्यूमेरिक डिजिट होता है POP3 के अंदर, ये वर्जन ऑफ POP बताता है। नेक्स्ट, IMAP is an email related protocol. What is the full form of IMAP? ठीक है, IMAP आपका ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू मूव थ्रू ईच ऑफ द ओपन टैब्स गोइंग टू द लेफ्ट इन ए क्रोम ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट क्रोम ब्राउजर में बाईं ओर जाने वाले प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए यूज होता है आपका Ctrl+Shift+Tab। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट नीड्स एन आईपी एड्रेस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी? इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, लेकिन थोड़े MS वर्ड से एक्सेल के थोड़े से डिटेल के अंदर पूछे गए थे। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ एक्सप्रेशन इन एन ईमेल। एक ईमेल में भावों के एक मानक सेट का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं ईमेल्स के अंदर वो इमोटिकन्स के द्वारा यहाँ पर क्या होते हैं? दर्शाए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू रिसेट द जूम फीचर विद इन द क्रोम ब्राउजर टू इट्स डिफॉल्ट सेटिंग। निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्रोम ब्राउजर में जूम सुविधा को उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रिसेट करने के लिए किया जाता है? जो आपका डिफ़ॉल्ट जूम होता है वो होता है 100%, और मैक्सिमम हम कितना जूम कर सकते हैं गूगल क्रोम के अंदर, वो 500% है। ठीक है, हमने पहले वाली वीडियोज़ के अंदर आपको बता दी थी ये बात। Ctrl+0 का यूज़ किया जाता है आपका। ठीक है, जूम फीचर को रिसेट करने के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेज द सेकंड पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल पते का दूसरा भाग है? तो सेकंड पार्ट आपका जैसे हो गया gmail.com, ये आपके क्या होते हैं? डोमेन नेम। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ BCC ए फील्ड ऑफ ईमेल हेडर। निम्नलिखित में से कौन ईमेल हेडर का एक क्षेत्र BCC का पूर्ण रूप है? तो BCC फुल फॉर्म होती है आपकी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स द स्पेसिफिक एड्रेस एसोसिएटेड विद ईच वेब पेज डिस्प्लेड ऑन इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर प्रदर्शित प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट पते को संदर्भित करता है?
तो ये होता है आपका URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये आपका एक स्पेसिफिक एड्रेस दर्शाता है सारे वेब पेजेस पर जो आपके इंटरनेट पर डिस्प्ले होते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मेल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस ऑन इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित में से किस सेवा से संबंधित है? तो ये क्या होती हैं आपकी कम्युनिकेशन सर्विसेज। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म URL मीन्स। URL शब्द का अर्थ क्या है? काफ़ी इजी क्वेश्चन थे आज वाले, क्योंकि इसके अंदर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले क्वेश्चन भी थे। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स मस्ट बी ए पार्ट ऑफ एन ईमेल ID। निम्नलिखित में से कौन सा अक्सर ईमेल ID का हिस्सा होना चाहिए? मस्ट बोल रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पार्ट होना चाहिए वो है @ वैसे तो डॉट भी हो सकता है, लेकिन जो पार्ट होगा ही होगा आपका ईमेल ID का वो @ होगा। जैसे कुछ भी आपकी ID हो उसके बाद में क्या आता है @डोमेन नेम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट इज यूज टू लॉग ऑन टू ए रिमोट कंप्यूटर दैट इज अटैच टू द इंटरनेट। इंटरनेट से जुड़े रिमोट कंप्यूटर पर लॉग ऑन करने के लिए इंटरनेट की निम्नलिखित में से कौन सी संचार सेवा का उपयोग किया जाता है? तो होती है आपकी टेलनेट। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, रिमोट कंप्यूटर के अंदर लॉगिन करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेलनेट का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम ऑफ ई-बैंकिंग वेयर इंडिविजुअल फर्म्स एंड कॉर्पोरेट कैन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच टू एन इंडिविजुअल फर्म और कॉर्पोरेट हैविंग एन अकाउंट विद एनी अदर ब्रांच इन द कंट्री पार्टिसिपेटिंग इन द स्कीम। निम्नलिखित में से कौन सी ई बैंकिंग प्रणाली है जिसके अंदर हम व्यक्ति, फर्म, कॉरपोरेट किसी भी बैंक शाखा से किसी व्यक्ति, फर्म या कॉरपोरेट को धन ट्रांसफ़र यानी कि आपका मनी ट्रांसफ़र करते हैं? तो होती है आपकी नेफ्ट। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम एक्सटेंशन विद द रिस्पेक्टिव डेफिनेशन। निम्नलिखित डोमेन नेम एक्सटेंशन को उनकी संबंधित भाषाओं के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर आपको मैच करनी है। तो GOV क्या होती है आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज। फर्स्ट के साथ हो जाएगा आपका। ठीक है, इस फर्स्ट का फर्स्ट के साथ हो जाएगा। सेकंड दे रखा आपका .org। तो .org क्या होती है आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सेकंड वाले का C के साथ हो जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और आपका दे रखा है थर्ड .edu। तो ये आपकी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। .net दे रखा है, तो ये आपकी क्या होती है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट का A, सेकंड का C, थर्ड का D और फोर्थ का B। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। .gov होती हैं आपकी क्या गवर्नमेंट एजेंसीज। .org होती हैं आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। .edu होती हैं आपकी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। .net होती है आपकी नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट एवर सर्च इंजन टू बी डेवलप्ड। निम्नलिखित में से कौन सा पहला खोज इंजन विकसित किया गया था? तो पहला जो सर्च इंजन डेवलप किया गया था वो था आर्ची। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज वाले सेट के अंदर काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछे गए थे और आपके CBSE जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।